एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, न्यू पॉइंट है बच्चों अभी, लेकिन कैसा आपका हो गया वैसे तो देखो बच्चों, कमेंट्स आए थे कि बच्चों सर वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो सेपरेट बताइए। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी फर्स्ट कॉल और जो फाइनल कॉल है डेबिंचर्स में अभी तक जितने कुछ लेक्चर्स हो गए उसमें डेबिंचर्स में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं है बच्चों। यानी कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की जगह सेकंड कॉल आएगा या फाइनल कॉल आएगा, कोई भी आ सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसमें प्रीमियम भी है बच्चों, प्रीमियम भी है और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल का एंट्रीज भी है। यानी कि अभी तक मैंने कितने एंट्रीज पढ़ा है आपको? 4 एंट्रीज। डेबिंचर्स में कितने एंट्री हो गए अपने? 4, कभी 6, कभी हाँ 6, बस 6 तक है ना। तो अभी देखो बच्चों 8 एंट्रीज है। कितने एंट्रीज है? 8 एंट्रीज है। इसमें डिबेंचर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसकी एंट्री आपको नहीं है सिलेबस को। किसको? बीकॉम सेकंड, बीबीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड, एनईपी कंपनी अकाउंट। जो एनईपी का सिलेबस है अभी, कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, कितने नंबर का लेक्चर्स है अपना? 26 नंबर का लेक्चर्स है। 26 लेक्चर्स हो गए बच्चों। 26 एग्जाम्पल भी है ना। तो देखो 26 नंबर का एग्जांपल है, पार्ट 2 है ना। तो ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आपके एग्जांपल अभी तक था, अभी भी है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो। लिखना बहुत जरूरी है आपको, है ना। आप लिखेंगे बाद में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले लिख लेना, उसके बाद आपको समझ में आएगा, उसके बगैर नहीं समझ में आता बच्चों। 26 अगर लेक्चर्स हो गए तो 26 जितने एग्जांपल हो गए उतने एग्जांपल आपने लिख लेना। मैंने हर एग्जांपल में आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दे दिया, स्क्रीन पे एग्जांपल दे दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। लाइक किया कीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे ज्योति कंपनी लिमिटेड 21,000 इशू 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। यानी कि 21,000 डिबेंचर्स लिए उन्होंने। कितने बच्चों? 21,000। कितना ये कितना बताया उन्होंने? उन्होंने आपको बताया 50 ईच, है ना। तो देखो एक 20 ईच, 21,000। उसके बाद 50 रुपीज का है। कितने रुपीज का? 50। और प्रीमियम जो बताया उन्होंने, प्रीमियम के प्राइस कितने हैं? 7 है। प्रीमियम के प्राइस कितने हैं? 7 है। प्रीमियम का मतलब मैंने इसके पहले भी बताया था कि प्रीमियम यानी कि जो एक्स्ट्रा की अमाउंट जो रहती है वो हो सकती है, वो भी आपको एक्स्ट्रा डिबेंचर्स बोल सकते हैं। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? तो देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर की जो एंट्री है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, पहले भी मैंने इसके पहले भी सब लेक्चर्स में एग्जांपल यानी कि लिख के रखा था, और सिर्फ उसमें अमाउंट मेंशन करना है। सब कुछ अमाउंट मेंशन करके मैं बताता हूँ, एंट्रीज है। नहीं तो टाइम बहुत चले जाता है अपना। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्या करना, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% है ये। कितना परसेंट है बच्चों? 5%। डेबिटर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, यानी कि बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि आपकी जो संपत्ति है, एसेट है, आपसे आ रही है। कहां से आ रही है? बैंक से। तो इसीलिए आपको बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी, और डेबिंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अभी डेबिंचर्स है इसलिए आपको डेबिंचर्स लिखना है, नहीं तो शेयर्स रहा तो शेयर्स लिखना है। ओके, ध्यान में आ गया बच्चों। यहाँ पे लिखना है फिर बीइंग 5% डेबिंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 21,000। कितना बच्चों? 21,000 ऑफ रुपीज। एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है? देखो एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो है बच्चों 10 रुपीज है। कितनी है? 10 रुपीज। यहाँ पे एप्लीकेशन की अमाउंट फिर लिखो, यहाँ पे 10 रुपीज, है ना। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, आपको अमाउंट मालूम गिर जाएंगी। ये तो डिबेंचर्स है आपके। क्या है बच्चों? ये डिबेंचर्स, यानी कि 2,10,000। ओके, हाँ 2,10,000 नीचे लिखना पड़ेगा, 2,10,000। ओके बच्चों, आ गया। इनका 21,000 को 1 से मल्टीप्लिकेशन यानी 10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2,10,000। ओके, ये जो अमाउंट है अभी ये ट्रांसफर करेंगे आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बच्चों? कैपिटल को। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे आप? कैपिटल को। तो अभी कैपिटल नहीं लिखना पड़ता, जब भी डेबिंचर्स रहा था डेबिंचर्स लिखना है आपको। क्या लिखना है बच्चों? डेबिंचर्स। हर एंट्री में भी डेबिंचर्स लिखना है। डेबिंचर्स के एंट्री में कैपिटल, शेयर्स, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, ये वर्ड्स नहीं आ सकता। ये बात ध्यान में रखना। बाय डेबिंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, है ना, सॉरी डेबिट टू 5%, ये 5% है।
यहाँ पे 5% डेबिंचर्स अकाउंट क्रेडिट। देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा क्या नहीं, क्या लिखना है आपको, डेबिंचर्स। क्या लिखना है बच्चों, डेबिंचर्स। ये बात ध्यान में रखना। ओके, बाय 5% डेबिंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट टू 5% डेबिंचर्स क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट बीइंग 5% डेबिंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डेबिंचर्स अकाउंट। देखो डेबिंचर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है, ये जो आपके अमाउंट है ये आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, डेबिंचर्स। ओके, 2,10,000, 2,10,000। ओके बच्चों, हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर की एंट्री जो है मोस्ट टाइम पे है ना, तो प्रीमियम की एंट्री है। कौन सी एंट्री है बच्चों, प्रीमियम की। कभी भी अगर प्रीमियम कभी भी इंक्लूड अगर रहा तो थर्ड नंबर की एंट्री में से रहेगा। वैसे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जो एंट्री रहती है वो थर्ड नंबर। हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होंगी। कितनी एंट्रीज रहेंगी बच्चों, 2 एंट्रीज रहेंगी। तो बाय 5%, यहाँ पे लिखो फिर 5% डेबिंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डेबिंचर्स अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम 5% डेबिंचर्स अकाउंट क्रेडिट। यानी कि देखो प्रीमियम भी आपको क्रेडिट करना है, प्रीमियम भी क्या करना है बच्चों, क्रेडिट, और डेबिंचर्स भी क्या करना है आपको, क्रेडिट। और 5% डेबिंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बताना है। क्या बताना है, 5% डेबिंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि अलॉटमेंट जो रहता है ट्रांजेक्शन है, अभी आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अभी क्या करेंगे आप, डिमांड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, रिसीव्ड। उसके बाद क्या करेंगे, रिसीव्ड। तो कभी ध्यान में रखना, थर्ड नंबर से एंट्री से एक डिमांड रिसीव्ड, बाद में डिमांड रिसीव्ड, डिमांड रिसीव्ड। इस तरह से आपके हर एंट्रीज मेंशन करना है आपको, हर एंट्रीज क्या करना है आपको, मेंशन करना है। तो देखो बच्चों, 5% डेबिंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डेबिंचर्स क्रेडिट टू प्रीमियम 5% अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग लिखते टाइम बीइंग 5% debentures allotment and premium amount demand। देखो debentures allotment and premium allotment demand, डिमांड यानी कि मांगनी, डिमांड यानी कि मांगनी, यानी कि आपसे लेना है। डिमांड ऑफ रुपीस कितना है, 21,000। कितना बच्चों, 21,000 डेबिंचर्स। ये डेबिंचर्स है बच्चों, डेबिंचर्स। ओके, हाँ डेबिंचर्स ऑफ रुपीस, ऑफ रुपीस कितना ईच है, 20। और प्रीमियम कितना है, 7। प्रीमियम कितना है बच्चों, 7 ईच है ना। तो इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों, तो देखो बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन करना आपको है ना। तो कभी भी ध्यान में रखना 21,000, इससे पहले 20 + 7 कितने हो जाते बच्चों, 27। प्रीमियम की अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट, इसकी अमाउंट उसमें इंक्लूड बताया आपको। क्या बताया हुआ, इंक्लूड, उन्होंने डायरेक्ट बताया, यानी कि 27,000। तो 7 रुपीज अगर प्रीमियम है तो 20 रुपीज क्या रहेगा, अलॉटमेंट की अमाउंट रहेंगी। किसकी अमाउंट रहेंगी बच्चों, हाँ अलॉटमेंट की। तो देखो 21,000 इंटू करना है आपको 27। ओके 27, 5,000, 5 lakhs, 5,67,000, 5,67,000। ओके, हाँ 5,67,000। अभी 21,000 इंटू करना आपको 20, 4,20,000। यानी कि आपका जो डिबेंचर्स है वो 4,20,000, 4,20,000। देखो इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन किया था, 21 से, 21 को 10 से, तो 2,10,000 आएगी। तो इसका डबल 4,20,000। ओके, हाँ अभी आपको करना है 21,000 इंटू 7, 1,47,000, 1,47,000। ओके बच्चों, ये अमाउंट आपको प्रीमियम की है। ये अमाउंट किसकी है, प्रीमियम की। ये अमाउंट किसकी है बच्चों, प्रीमियम की। ये बात ध्यान में रखना है, ये अमाउंट है प्रीमियम की, ये अमाउंट है आपकी डिबेंचर्स की, ये अमाउंट आपके टोटल। ओके, इन दोनों की टोटल यहाँ लिखी तो चलता, नहीं तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, बाद में इन दोनों की करो। जैसा आपको इजी लगता होगा उस तरह से आप लिख सकते हो। और कभी भी पर्टिकुलरली क्लोज करना, पूरा क्लोज नहीं करना। ये फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे आपको क्या करना बच्चों, 2 आड़ी रेश नहीं आंकना है ना। 2 जो आड़ी रेश रहती है, ये पर्टिकुलर डेट अमाउंट की, ये नहीं लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। देखिए ओके, और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। देखो उसके बाद देखो बाय 4 नंबर के, अभी ये क्या है बच्चों, 4 नंबर के क्या होंगे आपको, रिसीव। क्या होंगे बच्चों, रिसीव्ड, है ना। ये यहाँ पे रिसीव्ड होंगी। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट
क्रेडिट, ये रिसीव्ड की एंट्री है। बीइंग 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ऑन 21,000, कितना बच्चों 21,000, ओके 27 ईच प्रीमियम इंक्लूड, ये देखो यहाँ पे लिखा प्रीमियम इंक्लूड, यहाँ पे बताया था अपन ने प्रीमियम ऑफ ₹7 ईच यानी, और ये डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच है ना। आप इंक्लूड भी लिख सकते हो, उसमें भी 21 एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट, इस तरह से भी बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ओके, यहाँ पे अमाउंट आएंगे आपकी 5,67,000, 5,67,000। ओके, आ गया ध्यान में बच्चों, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा यानी नहीं समझेगा ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ऑन 21,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹27 ईच एंड प्रीमियम इंक्लूड। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। उसके बाद देखो बच्चों 5 नंबर, उसके बाद 5 नंबर 5 नंबर में क्या है बच्चों, 5 नंबर में है आपको 5% डिबेंचर्स जो फर्स्ट कॉल है, क्या है बच्चों फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के सामने सिर्फ आपको इतना लिखना है कि वह 5% डिबेंचर, जिस तरह से इश्यू शेयर्स और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर के लेक्चर वो भी हो गए बच्चों, वो भी देख लेना। ये भी मैं बात बताता हूँ कि 26 जितने लेक्चर्स हो गए, सब लेक्चर में न्यू पॉइंट है, सब लेक्चर में क्या है न्यू पॉइंट, एक भी लेक्चर्स ऐसा नहीं कि जिसमें न्यू पॉइंट नहीं है, सब लेक्चर्स में न्यू पॉइंट है बच्चों। ओके, हाँ, तो बाय 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल की जगह क्या लिखना है आपको डिबेंचर्स, क्या लिखना है बच्चों डिबेंचर्स। ओके, बीइंग 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट डिमांड ऑन 21,000, कितना बच्चों 21,000। ओके, हाँ, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना ईच है बताओ, 10 ईच है, कितना ईच है बच्चों 10 ईच है, देख लेना, क्योंकि 50 ईच है ना, तो 50 में से एप्लीकेशन 10 है, अलॉटमेंट 20 है, और फर्स्ट कॉल 10 और फाइनल कॉल 10 है, इसके एडिशनल कर लो 30, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40 और 10 50 हो गया। हाँ, वो तो 7 प्रीमियम है, वो अलग से है, उसका कोई टेंशन नहीं। ओके, ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों, हाँ, तो ये फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल की क्या करना आपको डिमांड करनी है, क्या करनी है बच्चों डिमांड करनी है ना। और ये पिंटा इधर ध्यान दो, हाँ, नहीं ध्यान दोगे, नहीं अगर समझ में आया तो फिर एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। आ गया बच्चों ध्यान में, हाँ, तो 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट डिमांड ऑन 21,000 डिबेंचर्स, 21,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना ईच है बच्चों 10 ईच। इसका क्या करना है आपको मल्टीप्लिकेशन, 2,10,000 सॉरी 2,10,000, 2 लाख कितना 10,000, 2,10,000। ओके बच्चों, हाँ, उसके बाद अभी ये डिमांड होगी, ये रिसीव्ड, डिमांड के बाद क्या रहेंगे रिसीव्ड, डिमांड के बाद क्या रहेंगे बच्चों रिसीव्ड बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन कितना बच्चों 21,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना बच्चों 10 ईच। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ, 2,10,000, 2 लाख कितना बच्चों 10,000, यहाँ पे भी 2,10,000, 2 लाख कितना 10,000। ओके, समझ में आ गया। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, क्या होंगे बच्चों रिसीव्ड हो जाएंगे, वो क्या होंगी रिसीव्ड। ये बात ध्यान में रखना, डिमांड के बाद रिसीव्ड, डिमांड के बाद रिसीव्ड, और रिसीव्ड में कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ एक ही एंट्री जो एक्सपेंसेस की थी, जो 25 नंबर लेक्चर में थी, तो वो बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों क्रेडिट होगा, वो उसमें देख लेना आपने। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ओके, ये होगा रिसीव्ड की एंट्री हो गई। इसी तरह से ये कॉपी पेस्ट आपको फाइनल कॉल करना है, कौन सा कॉल करना है बच्चों फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की अभी आपको करना है डिमांड, तो डिमांड के टाइम बाय 5% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 5% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अमाउंट है ना, अमाउंट 21,000
1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना ईच है बच्चों? 10 ईच है। ध्यान में रखना 10 ईच है। तो इसकी अमाउंट आपको कॉपी पेस्ट है, डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख देना है 2,10,000। ओके बच्चों, आगे दिन में हाँ, उसके बाद आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अभी रिसीट की एंट्री होंगी। कौन सी एंट्री होंगी बच्चों? रिसीट की। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग 5% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड 21,000। कितना बच्चों? 21,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच है। कितना ईच है? 10 ईच। ओके, रिसीट, क्योंकि आपने जितने डिमांड किए उतने आपको मिल जाएंगे, है ना। और 2,10,000। देखो अभी डिबेंचर्स में और बच्चों के ये थे कि सर इसमें डिबेंचर्स में जैसा कि सूरज, राजेश, मनोज, है ना, राम, श्याम, इन्होंने अगर कोई डिबेंचर्स नहीं दिए तो वो बेटा बच्चों शेयर्स है। क्या है बच्चों? शेयर्स है। उस तरह से इसमें नहीं आएंगे कि भाई इसने नहीं दिए, किसी ने आपको ही डिड नॉट पे फर्स्ट और फाइनल कॉल, उस तरह से डिबेंचर्स में नहीं आ सकते, है ना। वैसे नहीं आएंगे। ओके, ध्यान में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? उसके बाद क्या करना आपको? टोटल पूरा क्या करना है आपको? क्लोज करना है। सबसे लास्ट में क्या करना है? क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। लाइक जरूर करना बच्चों और सब्सक्राइब भी करना। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना। ओके बच्चों, समझ में आया? स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बच्चों अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा आपको तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से भी हो आप, ऑल इंडिया कहाँ से भी हो, मुझे कॉल करना, मैसेज करना, चलेगा, पूछ लेना। ओके, समझ में? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यू पॉइंट लेके।